लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में बड़ा खेल होने वाला है क्या? इस पर कई सवाल उठ रहे हैं और कई खबरें भी बननी शुरू हो गई है। पहले यह लग रहा था कि यह होने वाला है, यह होने वाला है, वह होने वाला है, मगर अभी की खबर यह है कि चिराग पासवान की पार्टी ने समीक्षात्मक बैठक की है आज पटना में। वहां से खबरें यह है कि तीन तीन चीजों पर या तीन तीन प्लान पर उनकी चर्चा हुई है। पहला, एनडीए के साथ रहेंगे क्या, एनडीए के साथ ही रहना है क्या, या एनडीए के साथ जो भी सीटें मिलेगी उस पर हम लड़ेंगे। दूसरा कि आईएनडीआई अलायंस से, इंडी अलायंस से जो ऑफर मिल रहा है, क्या उनके सीटों पर, वैसे 10 सीट उधर से मिल रहा है, तो क्या उनके साथ जाकर चुनाव लड़ेंगे क्या? अहम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो रही थी। ये दो प्लान। दूसरा हुआ। तीसरा कि 2020 के तरह ही 2024 लोकसभा में, 2020 में विधानसभा बिहार में हुई, उसी प्रकार से भाजपा को छोड़कर और सभी दलों के उम्मीदवारों पर जो एनडीए का हिस्सा है, केवल उन पर उम्मीदवार देना ठीक रहेगा क्या? तो ये तीन, पहले लग रहा था प्लान ए, बी, अब ए, बी और सी, यानी कि अगर 6 सीटों पर एनडीए के साथ बात नहीं बनी, या कम से कम 5 सीटों पर, राज्यसभा का भी मांग है, क्योंकि 19 में इनके पास था लोजपा में, तो अभी बड़ा खेल हो सकता है, यानी कि पाला बदल भी सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर उनके मन मुताबिक अगर काम नहीं हुआ तो। और उससे पहले ही, जैसे ही यह पता चला कि एनडीए में सीटों को लेकर इधर उधर है, घटाटोप है, वैसे नीतीश कुमार गए हैं तो उनके साथ भी भाजपा और नीतीश कुमार का भी शुरुआत में उतना बन नहीं रहा था, मगर अब जैसे नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी माला में खींच कर लाया और नीतीश कुमार लगातार 400 पार मोदी सरकार जब वह करने लगे, तो ये बातें साफ हो गई कि नीतीश कुमार लोकसभा के चुनाव तक उधर ही रहेंगे। तो सीटों को लेकर असमंजस वहां भी है, इसीलिए बिहार जैसे बड़े राज्यों का एक भी सीटों पर ऐलान नहीं हुआ, एक भी नाम नहीं। भाजपा ने 195 सीटों का अपना ऐलान किया था वहां पर। तो अब इसमें एक और है कि अगर नीतीश कुमार के सीटों पर अगर वहां पर चुनाव लड़ाएगी लोजपा, रामविलास, तो वहां पर फायदा हो सकती है क्या? तो उनको संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी थे और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, जो लोजपा रामविलास हैं, संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष विलास पांडे। तो क्या सभी जिलों से कई नाम भी मंगाए गए हैं और चर्चा यह है कि हमारी सभी लोकसभा में कितने प्रत्याशी हैं, इन सभी चीजों पर भी चर्चा हुई है। और जो उम्मीदवार हैं, एक एक करके पहला, दूसरा, यानी कि 6, यानी कि सीधे सीधे समझिए कि 6 सीट, 12 सीट और 20 सीट की तैयारी पर उनकी प्लान बन गई है, या उनको लेकर तमाम नाम और कागजात के साथ उम्मीदवार को नाम, कागज यह मांगी जा रही है, कैसे उम्मीदवार हैं, क्या हैं, और भी बहुत कुछ। तो यहां पर और रही सही कसर तो इंडी अलायंस ने, यानी कि महागठबंधन जो विपक्ष है, जो कांग्रेस के साथ तमाम घटक दल हैं, उसने रही सही कसर पूरा कर दी कि 6 सीट यहां ले लीजिए, 2 सीट उत्तर प्रदेश में ले लीजिएगा, 8 सीट यहां ले लीजिए, 2 सीट वहां ले लीजिए, 10 सीट का सीधा सीधी ऑफर है। अगर वहां भी थोड़ा तनातनी होगा तो वहां भी कह सकते हैं कि 12 सीट पर अगर डिमांड करेंगे तो वहां भी उसको मिल जाने की संभावना है, क्योंकि यह माना जाता है कि 5 से 6% मत लोजपा के पास है। और चिराग पासवान इसका दावा करते रहे हैं कि हमने आधी सीटों पर लड़कर इतना सीटें प्राप्त की है, इतना वोट प्राप्त किया है, मगर उस वक्त 2 लोजपा थी। तो मिला जुलाकर 5-6% वोट बैंक का आधार चिराग पासवान का यहां पर माना जाता है। बाकी यही अभी एनडीए को लेकर ही बातें थी। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इनके तरफ से तो उतना कुछ नहीं आ रहा है और इनका कोई वैसा ज्यादा
जनाधार उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी उतना बड़ा नहीं माना जाता है। मगर फिलहाल चिराग पासवान को लेकर जो असमंजस थी वह बनी हुई है। प्लान ए बी सी को लेकर खूब बातें हुई, उम्मीदवारों के नाम तक मांगे गए, यानी समझ सकते हैं कि मामला गंभीर है, यानी कि भाजपा के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स भी की जा रही है क्या, ऐसा भी यहां पर लग रहा है कि अगर भाजपा को दबाव मिलाएंगे तो इतनी सीटें दे देगी, इतनी सीटें दे देगी। और राजनीति में भाई अब इधर जिधर है उधर से अगर नहीं बन रहा है तो सामने से बड़ा ऑफर दिया जाता है, वही हो रहा है अभी चिराग पासवान के साथ। बाकी 2 दिनों में कहा यह जा रहा है। और बाकी वैशाली में इनकी एक बहुत बड़ी सभा है, वहां पर एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन भी है और ये आखिरी सभा भी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जैसे ही डेट आएगा उसके बाद फिर दूसरा सभा होने लगेगा। फिर लोकसभा इलेक्शन कमीशन जब अपना डाटा निकाल देगी तो फिर उसके नियमावली के तहत, मगर उससे पहले वह अपनी यात्रा जो कर रहे थे उसकी यहां पर आखिरी वहां पर जनसभा या रैली कह सकते हैं उसे हो। तो ये कुछ बातें थी जो बिहार में कह सकते हैं कि बड़े खेल होने की संभावना पर यहां पर आशंका व्यक्त की गई है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी अगर यहां से जो ऑफर कर रही है क्या वह किधर जाएंगे, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। बाकी हम तमाम खबरें लाने का प्रयास कर रहे हैं बिहार से जुड़ी हुई, देश से जुड़ी हुई लोकसभा चुनाव को लेकर और भी बहुत कुछ। बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।